हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। डीप एंड ड्रैगन के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ली और हमारे लू के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, पर हमारा लू वांग ली को मार देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांग वांग अंदर सोच रहा होता है कि कैसे हो सकता है, वांग ली तो क्यू कंडेंसेशन के 6 लेवल पर था, क्या सच में एक 3rd लेवल के बंदे ने उसे हरा दिया। वांग ली को मारने के बाद हमारा लू पीछे भागने लगता है। हमारा लू भागते हुए सोच रहा होता है वांग ली को हराना तो बहुत आसान था, क्योंकि वो क्यू कंडेंसेशन के 6 लेवल पर था, पर ये वांग वांग क्यू रेलम में हो सकता है। मुझे जल्दी से शिप में वापस जाना होगा। वांग वांग हमारे लू से चिल्ला कर कहता है, तुम बेवकूफ, तुमने मेरे आदमी को हाथ कैसे लगाया, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा लू पीछे देखता है तो वांग वांग पास आ चुका होता है। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, ये अच्छा नहीं है, क्यू रेलम का कल्टीवेटर बहुत फास्ट होता है, अगर मैं इससे फाइट करता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा, पर मुझे इससे फाइट करना ही होगा। ये बोलकर हमारा लू उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वांग वांग भी शॉक होता है, पर हमारा लू अपने ही ऊपर अटैक कर देता है। वांग वांग हमारे लू से कहता है, अब तुम इतना डर चुके हो कि खुद सुसाइड करना चाहते हो, पर हमारा लू साइड की तरफ भागने लगता है। वांग वांग कहता है, बेवकूफ, तुम कहाँ तक भागोगे, ये सेंट्रल फॉरबिडन एरिया है। सेंट्रल फॉरबिडन एरिया पावरफुल बीस्ट के साथ भरा हुआ है, उधर जाने का मतलब है सिर्फ मौत। तुमसे भागने तो अच्छा मैं फॉरबिडन एरिया की तरफ ही चला जाऊं, उधर जाने के बाद एक होप तो मिलेगी। साइड से हमें इसकी आवाज आती है। हमारा लू भाग ही रहा होता है, साइड से एक बड़ा सा स्नेक निकलता है। हमारा लू साइड में देखता है तो वो स्नेक हमारे लू को मुंह में लेता है, फिर निकल जाता है। वांग वांग पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। वो कहता है, अच्छा ही हुआ, एक क्यू कंडेंसेशन का 3rd लेवल का कल्टीवेटर सोच रहा था कि वो सेंट्रल फॉरबिडन एरिया में सरवाइव कर लेगा। ये 4th लेवल का 1 एन पाइथन क्यू रेलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इस पाइथन ने मुझे एक्शन लेने से बचा लिया। वो बेवकूफ तो मर चुका होगा। वो पाइथन जा रहा होता है, उस पाइथन के अंदर से आवाज आती है, मर गया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि हमारा लू उस पाइथन के अंदर होते हुए भी जिंदा होता है। हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। हमारा लू वहाँ पर किताब पढ़ रहा होता है। हमारा लू सोच रहा होता है, यहाँ आने से पहले मैंने याओ गुआन फॉरबिडन एरिया के बीस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। बुक में लिखा था कि ब्लड की एसेंस वानियन पाइथन को अट्रैक्ट करती है, इसलिए मैंने अपने ही ऊपर अटैक करके थोड़ी सी ब्लड को निकाला था वानियन पाइथन को अट्रैक्ट करने के लिए। उस बुक में ये भी लिखा था कि वानियन पाइथन तुमको निकल भी जाएगा तो तुम स्पेसिगस वॉलंटियर में पहुंच जाओगे, फिर तुम्हें वो पाइथन काटने के बाद भी तुम वहीं पर नहीं मरोगे, इसलिए मैंने इस पाइथन को यहाँ पर बुलाया था। वांग वांग को लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ और वो वहाँ से चला भी गया होगा। मैं उस डेस्परेट सिचुएशन से भी निकल गया, पर फिर भी इस पाइथन का एसिड एक इंसान को आधे घंटे में खून में बदल सकती है। ये वानियन पाइथन बाहर से बहुत हार्ड होती है, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, तो मुझे सिर्फ इसकी पेट को अंदर से काटना होगा और बाहर निकलना होगा, नहीं तो इसकी एसिड से मैं पिघल जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जिंदा ही बाहर निकल जाऊंगा। उस पाइथन को भी लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो इधर उधर छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है, सारी जंगल को फाड़ देता है, पर आखिर में वो पाइथन मर जाता है। वहां से एक नाइफ निकलती है, वो नाइफ पाइथन की बॉडी को चीरने लगती है और फिर वहां से हमारा लू निकलता है। उस पाइथन के अंदर से बाहर निकलने के बाद हमारा लू अंदर सोच रहा होता है, मैं उस पाइथन की पेट से बाहर ही नहीं, मैंने उस पाइथन की क्रिस्टल को भी ले लिया, जो कि 4th ऑर्डर बीस्ट क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर है। हमारा लू उस क्रिस्टल को जेब में रखता है, फिर कहता है, इस पाइथन की पूरी बॉडी ट्रेजर से भरी हुई है, अब ये सारी मेरी होगी। जो भी हो, इसको सेल करने के बाद बड़ी रकम आएगी। मुझे इस स्नेक की बॉडी को छुपाने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। में दिखाया जाता है कि एक पर्पल वाली धुएं वाली चीज हमारे लू के साइड से गुजरती है। हमारा लू साइड में देखता है और कहता है, वो कहाँ हो सकता है, वो किस तरह की केव होगी जो इतनी खतरनाक हवा को छोड़ रही है। हमारा लू आगे देख ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक बड़ी सी परछाई निकलती है। हमारा लू साइड में देखता है तो वहां पर बहुत सारे गोरिल्ला होते हैं। एक गोरिल्ला हमारे लू के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा लू जल्दी से उसकी अटैक को अवॉइड करता है। अरे नहीं, इसका ये तो 3rd रैंक के बीस्ट है। हमारा लू भागते हुए अंदर सोच रहा होता है, इसका एप उस पाइथन की तरह पावरफुल नहीं होते, पर ये लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। क्या ये लोग उस पाइथन के क्रिस्टल से अट्रैक्ट हुए हैं? मैं इनसे जंगल में तो नहीं भाग सकता, मुझे उस स्नेक की डेन में जाना ही होगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। हमारा लोग बड़ी स्पीड से भागते हुए स्नेक की डेन की तरफ जा रहा होता है।
हमारा लो स्नेक ईडन की तरफ पहुंचने वाला होता है, पर वो गोरिल्ला आसमान के ऊपर से हमारे लू को अटैक करता है। उस अटैक से हमारा लू डेन की तरफ उछला जाता है। वहाँ पर एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है। उस डेन का एग्जिट बड़े बड़े पत्थर से ब्लॉक हो जाता है। हमारा लो अंदर सोच रहा होता है वो बहुत क्लोज था, मैंने मुश्किल से इन पत्थर को अवॉइड किया। हमारा लू ये सोच ही रहा होता है कि नीचे का ग्राउंड शैटर हो जाता है और हमारा लू अंदर गिर जाता है। वहाँ पर अंदर बहुत ब्लैक होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। हमारे लू के मुंह पर एक पानी का बूंद आकर गिरता है, फिर हमारा लू वहाँ से उड़ जाता है। हमारा लू अपने हाथ की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक इंसान का स्कल होता है। हमारा लू जल्दी से पीछे हटता है तो पीछे एक स्केलेटन होता है। हमारा लू उस स्केलेटन को भी हटा देता है और चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर सब स्केलेटन ही स्केलेटन होते हैं। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है क्या ये जगह एक बैटल फील्ड थी, हो भी सकता है कि ये एक जगह बैटलफील्ड थी। हमारा लू वहाँ से एक स्वॉर्ड को निकल कर देखता है तो वहाँ पर याओ गुआन होली लैंड का नाम लिखा हुआ होता है। हमारा लू कहता है क्या ये एक याओ गुआन होली लैंड की एक बची हुई जगह थी। यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आता है और वो कहता है लेजेंड्स कहते थे कि एंशिएंट टाइम में इस कॉन्टिनेंट में 7 होली लैंड होते थे। टॉप 7 मार्शल फोर्स को ये लोग रिप्रेजेंट करते थे। उस वक्त में होली लैंड में बहुत पावरफुल मास्टर्स रहते थे। उस वक्त की मार्शल आर्ट को गोल्डन एरा भी कहा जाता था। थोड़े समय के बाद उस कॉन्टिनेंट में वार होने लगी और 7 ग्रेट होली लैंड खत्म हो गए। आज ये 7 ग्रेट होली लैंड 7 डेडलिएस्ट फॉरबिडन टेरिटोरीज बन चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल बीस्ट रहते हैं। यहाँ से हमारा लू का सीन दिखाया जाता है। हमारा लू डेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए हमारा लू अंदर सोच रहा होता है जो भी हो ये फॉरबिडन एरियाज तो बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पर लेजेंड्स की बहुत सारी लेगेसी डिस्कवर्ड होने के लिए वेटिंग में है, पर मुझे लेगेसी को साइड में रख के पहले मुझे ये सोचना होगा कि इस जगह से बाहर कैसे निकले। हमारे लू को वहाँ से एक ब्लू रोशनी दिखाई देती है। हमारा लू वहाँ पर जाकर देखता है तो हमारा लू शॉक हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी अर्थ वेन स्टोन्स होती है, बहुत सारी। हमारा लू वहाँ जाता है, एक स्टोन को उठाकर हमारा लू उसे चेक करके कहता है जैसे कि सबको पता है अर्थ वेन स्टोन बीच क्रिस्टल से बहुत ज्यादा रेयर होती है, क्योंकि ये अर्थ वेन स्टोन प्योर नेचुरल एनर्जी के साथ बनती है। हम इसे एक स्टोन को बेचकर 1000 ऑफ गोल्ड हासिल कर सकते हैं। हम अर्थ वेन स्टोन को कल्टीवेशन को एनहांस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसे एल्केमी और वेपन रिफाइनिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। 4 रेलम के मार्शल आर्टिस्ट अर्थ वेन स्टोन को पाने में अपनी जान दे देते हैं, पर मेरे पास अभी स्पेशल ट्रेजर मतलब स्पेस रिंग हो सकता है, वो मेरे पास नहीं है और मैं इतनी सारी चीजें भी अपने पास नहीं रख सकता। मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हमारे लू को वहाँ पर एक लाइट दिखाई देती है। हमारा लू वहाँ पर अंदर जाता है तो हमारा लू फिर से एक बार शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चारों तरफ क्रिस्टल जैसी चीज लगी हुई होती है। उन सब के बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल होता है और उस क्रिस्टल के अंदर कोई होता है। जो क्रिस्टल हमें साइड में दिखाया गया था उसके अंदर भी बूढ़े मास्टर लोग होते हैं। हमारा लू अंदर सोच रहा होता है इस केव की वॉल उस तरह है जिस तरह आईसीयू होती है। गाइस आप लोगों को तो पता होगा ना आईसीयू क्या होता है। हमारा लू कहता है क्या ये होली लैंड का ओरिजिनल लैंड हो सकता है, ये बोलकर हमारा लू आगे चलने लगता है। उस सेंटर के आइस क्रिस्टल में एक सुंदर सी लड़की होती है। हमारा लू भी उसे देखता ही रह जाता है। हमारा लू कह रहा होता है ये तो कोई आसमान से आई हुई परी है। हमारा लू साइड में देखता है तो वहाँ पर एक मिरर होता है। हमारा लू अंदर कह रहा होता है क्या यही वो चीजें जो याओ गुआन होली लैंड ने छोड़कर गई थी, ये तो एक मिरर जैसा लग रहा है, चलो इसे देखते हैं। ये बोलकर हमारा लो हाथ बढ़ाकर उसे छूता है तो हमारा लो उसके अंदर चला जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।